मैं डॉक्टर के एल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में, इस ई कंटेंट लेक्चर में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज जो टॉपिक है बीए पार्ट प्रथम पेपर ढूला मारूरा दुहा का व्याख्या भाग। उससे पहले ढूला मारूरा दुहा राजस्थानी भाषा का एक लोकप्रिय प्रेमाख्यान है। राजस्थानी भाषा का एक प्रेम पर आधारित एक अच्छा काव्य जिसको कह सकते हो, जिसमें प्रेम मूलक लोक गाथा को दुहाबद्ध किया गया है, जिसमें ढोला और मारवणी के प्रेमाख्यान का मार्मिक चित्रण किया गया है। ढोला और मारवणी दोनों का अच्छा चित्रण किया गया है। इस काव्य का साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें राजस्थानी जनजीवन और लोकमानस की सरल और कोमल भावनाओं को बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया है। मतलब राजस्थानी भाषा, राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति या राजस्थान का जो जनजीवन है, जो लोकमानस की जो सरल और मनोभाव या कोमल भावना है, उसको बड़ी सटीक और बहुत अच्छे तरीके से क्या कि इसमें व्यक्त किया गया है। और ढोला और मारवणी दोनों को प्रेमाख्यान का इतना मार्मिक और इतना सुंदर सटीक चित्रण देखने को मिलता है जो शायद ही कहीं दूसरी जगह देखने को मिलता है। परंतु राजस्थानी प्रेमाख्यानों में ढोला मारूरा दुहा का बहुत ही विशेष महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस रचना पर जायसी के पद्मावत का आंशिक प्रभाव माना जाता है। इस रचना पर जायसी के पद्मावत का कुछ प्रभाव माना जाता है। संपादक त्रय ने इसकी प्रेम कथा की तुलना पद्मावती की प्रेम कहानी से की है और बताया है कि ढोला मारूरा दुहा विशुद्ध, एक तरह से बिल्कुल शुद्ध तरीके से प्रेमाख्यान है। प्रवर्ती प्रेमाख्यानों पर ढोला मारूरा दुहा का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। इसकी कथा केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण बात कि इसकी कथा केवल सीमित दायरे तक, केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर और मध्य भारत के लोकमानस को भी प्रभावित किया है इसने। उत्तर और मध्य भारत को, मतलब उत्तर भारत, कश्मीर से शिमला, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जो उत्तर भारत के जो राज्य उनकी ओर किया, और मध्य भारत जैसे यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड वगैरह वगैरह राज्यों को भी क्या कि प्रभावित किया है। लोक नाटकों में तो ढोला मारूरा का प्रेमाख्यान काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध रहा है। सिंधी, पंजाबी, हरियाणवी, ब्रज, गुजराती, मालवी आदि भाषाओं में भी ये प्रेमाख्यान पाया जाता है। एक ही भाषा में नहीं, राजस्थानी भाषा में नहीं, केवल राजस्थानी भाषा में, बल्कि सिंधी, पंजाबी, मतलब अलग अलग प्रांतों में क्या कि जो भाषा है वो क्या उसी हिसाब से क्या कि इसका प्रेमाख्यान पाया जाता है। प्रेमाख्यानों में संदेश प्रश्न के अलग अलग माध्यम रहे हैं। पद्मावत में हीरामन तोता संदेश लेकर आता है और फिर राजा रतन सेन पद्मावती की तलाश में सिंगल द्वीप जाता है। कि जो संदेश प्रेषण है ये अलग अलग माध्यम रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा तो उसमें हीरामन तोता संदेश लेकर आता है, फिर राजा रतन सेन पद्मावत की तलाश में सिंगल द्वीप जाता है। ढोला मारू में ढांडियों के माध्यम से ढोला तक संदेश पहुंचाया जाता है। इसी तरह नरवर से पुंगल की मारवणी से मिलने आता है। इस तरह नरवर से पुगल में मारवणी से मिलने आता है। प्रेमाख्यान में खलनायक की स्थिति भी रहती है। पद्मावत में राघव चेतन खलनायक है तो ढोला मारूरा दुहा में उमर सूरमा उसी तरह का पात्र है। प्रेमाख्यानों में अनेक बाधाएं नायक नायिका के प्रेम की परीक्षा लेती है। पद्मावत की प्रेम कथा अत्यंत दुखांत है, जबकि ढोला मारूरा दुहा की प्रेम कहानी सुखांत है। उमर सूरमा का षड्यंत्र विफल हो जाता है और ढोला मारवणी को लेकर नरवर लौट आता है। जब मालवणी और मारवणी के साथ
वह अपना दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगता है। तो भारतीय प्रेमाख्यानों काव्यों की परंपरा का मूल तत्व प्रेम है और देश काल परिस्थितियों के अनुसार प्रेम के आदर्श बदलते रहते हैं। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार प्रेम, करुणा, भाईचारा, मानवता, नैतिकता सब इनके समय और परिस्थितियों के अनुसार आदर्श बदलते रहते हैं। अतः इन प्रेम कथाओं में प्रेम भावना और प्रेम आदर्श की में विभिन्नता दिखाई देती है। ढोला मारूरा का प्रेम वर्णन अपनी विशिष्टता रखता है। इसमें निरूपित प्रेम कर्तव्य प्रेरित है, रूप लोभ के कारण नहीं। इसमें प्रेम वर्णन मर्यादित और शील की सीमा में हुआ है। इस प्रेम वर्णन मर्यादित और शील की सीमा में हुआ है। वह प्रेम स्वाभाविक तथा दाम्पत्य जीवन की अभिलाषा से परिपुष्ट होने पर से गंभीर भी है। निश्चल प्रेम आदर्श का पालन इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। निश्चल, कोई छल कपट धोखाधड़ी मतलब स्वार्थ, कहीं कोई ऐसी भावना देखने को इसमें नहीं मिलती। तो संक्षेप में, ज्यादा नहीं कहकर संक्षेप में कहा जाए कि राजस्थानी प्रेमाख्यानों की जो परंपरा में ढोला मारो धोआ अपना विशेष महत्व रखता है। प्रेम आदर्श के परिपालन तथा लोक कथा की अनुगति में यह बेजोड़ रचना है। एक बहुत ही मजबूत और एक बहुत ही अच्छी रचना प्रेम आदर्श के परिपालन और लोक गाथा की अनुगति में क्या की, क्रियान्विति में क्या की, बहुत ही अच्छी रचना है। इस कारण ढोला मारूरा धोआ को इस परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। तो कई बात इसमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ एक बात और कि वैदिक साहित्य में यम, यमी, उर्वशी, पुरूरवा आदि के प्रेमाख्यान मिलते हैं। वैदिक साहित्य में यम, यमी, उर्वशी और पुरूरवा आदि के प्रेमाख्यान मिलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में नल, दमयंती, उषा, अनिरुद्ध, माधवानल, कामकंदला आदि आख्यान इसी दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। प्राकृत भाषा में लिखे गए प्रेमाख्यानों में सूर्यकृत, तरंगवई, कहा, कौहलकृत, लीलाबाई, मलय सुंदरी, चरव, श्री श्रीवाल कहा और रेयण शहर कहा प्रसिद्ध है। तो अपभ्रंश काल में धनपाल ने भविष्य कथा और नयनानंदी ने सुदर्शन चरव और कर कोडू चरव आदि की रचना की है। इन्हीं प्रेमाख्यानों में लौकिक प्रेम के माध्यम से धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया है। अपभ्रंश काल के प्रेमाख्यानों की शैली का प्रभाव परवर्ती राजस्थानी प्रेमाख्यानों पर भी क्या की दिखाई देता है। तो ये थोड़ी विद्यार्थियों संक्षिप्त भूमिका थी, ज्यादा नहीं कहकर इसकी व्याख्या में पढ़ाता हूं और कठिन शब्दार्थ फिर इसकी व्याख्या फिर विशेष देखिए आप। डाडी जऊ साहिब मिलहु यूं दखविया जाई, जोबन कमल बिकाव स्यूह भमरन बैसई आई। डाडी एक संदेशड़ू, ढोलई लगी लई जाई, जोबन चापऊ मऊ रियऊ कलिन चुट्टर आई। जोबन का अभिप्राय यौवन और उपाडी योग का प्राय उठाया है, विकास योग का प्राय खिल गया है और बैसई का प्राय बैठना और चापों का प्राय चंपा और मऊ रियों का प्राय मोर और चुट्टई का प्राय चुनते हैं। यह अवतरण ढोला मारूरा दुहा काव्य से संकलित मारवणी का संदेश से उद्धृत है। इन दोहों में मारवणी अपने विरह वेदना की अभिव्यक्ति करती हुई अपना संदेश ढांडियों के माध्यम से अपने प्रियतम ढोला के पास भिजवाती है। व्याख्या, मारवणी कहती है कि हे पथिक, यदि तुम्हें स्वामी मिले तो जाकर के उनसे इस प्रकार कहना कि यौवन रूपी कमल विकसित हो गया है, इसलिए हे भ्रमर तुम आकर क्यों नहीं बैठती। कहने का भाव यह है कि मारवणी प्रीतम के पास ये संदेश भिजवाना चाहती है और युवावस्था अपने यौवन मद से पूरित हो गई है, इसलिए तुम शीघ्र ही आकर आनंद रस का पान करो, क्योंकि तुम्हारे बिना यहां सभी कुछ सुना सा प्रतीत होता है। मतलब मारवणी ने ढांडियों के माध्यम से क्या किया, ऐसा संदेश भेजा है और यौवन को चित्रित किया है।
कि यौन रूपी कमल विकसित हो चुका है और ये भ्रमर तुम आकर क्यों नहीं बैठते, मतलब ढोला मारूरा दुआ को, मतलब ढोला की ओर संकेत करते हुए कहती नजर आती। इसी प्रकार इसके अतिरिक्त मारवाणी ढोला के पास ढांडियों के माध्यम से संदेश भेजती है और कहती है कि मेरे शरीर में यौन रूपी चंपा मोर युक्त हो गया है, मेरे शरीर में चंपा मोर युक्त हो गया है, इसलिए तुम आकर कलियां कलियां क्यों नहीं चुनते। मतलब प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक चित्रण की ओर संकेत करते हुए मारवाणी ढांडियों के माध्यम से क्या ढोला के पास संदेश भेजती है। और शीघ्रातिशीघ्र शीघ्र क्या कि एक तरह से संदेश पहुंचे और पहुंचने के बाद क्या कि ढोला क्या कि मेरे पास आए या मुझे लेने आए, ऐसी क्या कि एक तरह से प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया है। और प्राकृतिक जैसे मोर युक्त या कमल खिल गया है या भ्रमर का भी क्या कि इसमें संकेत दिया है, भ्रमर को भी क्या कि माध्यम बनाया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि एक तरह से मारवाणी क्या कि ढोला को ढांडियों के माध्यम से संदेश भेजती है और कहती है कि पूरी तरह से क्या कि यमुना मारवाणी क्या कि हो गई है और ये एक तरह से क्या कि इसका रसपान किया जाए, बड़ी आकुल व्याकुल बेचैन रहती है। तो ये इनके इन प्रकार ने क्या कि इसमें आगे बताया जाएगा कि वास्तव में क्या कि ढांडी एक पक्षी, ढांडी से प्राप्त, ढांडियों के माध्यम से प्राप्त, पक्षियों के माध्यम से क्या कि ये संदेश भेजा जाता है। विशेष में यौन आगमन के साथ ही विरह अधिक जलता है। जब यौन आता है, यौन अवस्था आती है तो विरह क्या क्या अधिक पीड़ित करता है। अतः नायिका उस विरह को शांत करने के लिए शांत कर रही है और साथ ही चंपा का उदाहरण द्वारा यौवना गम की व्यंजना की गई है, जिसमें प्रियतम का सामीप मिलने की लालसा व्यक्त की गई है। इसमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है। तो संक्षेप में प्रिय विद्यार्थियों एक बात कहूं कि जब यो अवस्था होती है, जब किसी की याद सताती है, किसी का चिंतन किया जाता है, किसी की तरह से क्या कि मन उधर उधर भटकता है, तो एक तरह से क्या कि वेदना अधिक होती है, पीड़ा अत्यधिक होती है, परेशानी अधिक होती है, आलस बद से बदतर होता है। तो इसी का चित्रण क्या कि एक तरह से ढोला मारूरा धुआ क्या में क्या कि एक तरह से प्रेम का एक ऐसा संदेश दिया है, विरह का एक ऐसा संदेश दिया है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।